मध्य प्रदेश में आपका 15 महीने की सरकार रही, आपने किसानों का कर्ज नहीं माफ किए। राजस्थान में 19,000 किसानों की जो है जमीनें नीलाम हो गई, तो ये इसका भी एक परिणाम है। अच्छा, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ी मत बांटो, और आप अभी भी कह रहा हूं मैं कि जो जन कल्याणकारी सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं वो रेवड़ियां नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, आज की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मुफ्त की योजनाओं पर भरपूर ज्ञान बांटा, लेकिन वो भूल गए कि डिबेट में सामने आलोक शर्मा बैठे हैं, जो धुलाई करने में एक्सपर्ट है। आज भी आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता की गजबी धुलाई की। हद तो तब हो गई जब अंजना भी बीजेपी प्रवक्ता को लपेटने लगी। दोस्तों, डिबेट बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कह रहे थे शुक्ला साहब के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं जबलपुर में मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, और ऋण माफी के पत्र इन्हीं के जो आज मंत्री हैं ग्वालियर वाले महाराजा साहब, उन्होंने बांटे थे, और वो तमाम सोशल मीडिया पर तमाम चीजें मौजूद हैं। अब इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से वहां पर 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हो गई। पता नहीं कहाँ से झूठे आंकड़े लेकर आते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि हर जिले के अंदर 500 किसानों की जमीन कुर्की हो। भारी मिस्टेक हो गया सर। शुक्ला जी, आपसे सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री ने अक्सर चिंता जाहिर की है इस विषय पर, लेकिन कोई दिशा तो दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप सभी स्कीम्स ही उतारेंगे कि स्कीम्स को चुनावी मैदान में उतर के लड़ना है एक दूसरे से, तो ये तो फिर विकास का काम, कितनी सड़कें बनी, क्या स्कूल खुले, क्या अस्पताल खुले, ये सब तो दाएं बाएं रह जाता है। अब जो है 15,000 रुपए लिया जाता था एलपीजी गैस कनेक्शन का, वो भी ब्लैक में मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस लोगों तक पहुंचाई। किसानों के खाते में 6,000 रुपए सीधे गए। महामारी में सर्वाधिक लोग जो है भुखमरी से मरते थे। ये पहली महामारी भारत के ज्ञात इतिहास में है जब कोरोना काल में भुखमरी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। 80 करोड़ लोगों को 3 वर्षों तक सतत जो है खाद्यान्न की आपूर्ति अगर की जाती है, तो विश्व मानवता के इतिहास में मानव कल्याण का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो ये 24 तक चलेगा या अनंत काल तक चलेगा? नहीं, जब तक आवश्यकता होगी तब तक चलेगा। अब ये कैसे तय होगा? जब आपको जो है आवश्यकता समाप्त होगी तत्काल योजना। आपकी आवश्यकता तो 24 के चुनाव है, सरकार को समझ में आता ही है। उनकी आवश्यकता कैसे पता चलेगी? प्लीज आलोक जी, 412 रुपए का सिलेंडर 1150 का कर दिया, और उज्ज्वला में मोदी जी ने महिलाओं को निजात दिला दी। बड़ा अजीब लगता है। ये कह रहे हैं कि साहब आज जो है वो खाद्यान्न दे रहे हैं हम। अरे भाई, 2014 में रामविलास पासवान आपके यहाँ खाद्यान्न मंत्री थे, और 2014 में ही सूखा पड़ा था, बारिश कम हुई थी, और उनका पार्लियामेंट के सदन के पटल पर था कि 3 साल के भंडार भरे हुए। तो केवल कोसने से देश नहीं चलता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये कौन सी कमेटी है और कब डिसाइड किया था? आज कोरोना गए 2 साल 3 साल हो गए, ये फ्री भी नहीं मानते हैं लोग। मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं। अगर कहीं पर आवश्यकता है तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, पिछले 10 महीने से वृद्धावस्था पेंशन यहाँ पर बंद है। पिछले 1 साल से बच्चों की स्कॉलरशिप बंद है, क्योंकि लाडली बहना योजना चलानी है, लेकिन ये फ्री भी नहीं, ये वोट की राजनीति नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका संजय जी। देखिए, अब आटा और डाटा 2 चीजें हैं। आटा और डाटा में पहले तो पेट भरना आवश्यक है कि नहीं है, डाटा आगे की चीज है। तो हमको आटा तो देना ही पड़ेगा। खाद्यान्न जो है, जो हमारे देश के गरीब भुखमरी के शिकार जो वर्ग है, उसको आटा देना आवश्यकता है। डाटा जो है आवश्यकता, जीवन आवश्यक नहीं है। आपके जीवन के लिए डाटा नहीं चाहिए, डाटा उसके आगे की चीज है। इसी तरह से विविध योजनाएं जो है, टेलीविजन जैसे है, टेलीविजन आवश्यकता नहीं है, जीवन आवश्यक नहीं है। बिना टेलीविजन के भी व्यक्ति चल जाएगा। लेकिन डाटा में अगर उलझा के रखिएगा तो टमाटर प्याज से उनका ध्यान हटाना थोड़ा आसान हो जाता है। कर्नाटक में आपने भ्रष्टाचार पे फोकस किया, लेकिन उससे ज्यादा आपने अपनी योजनाओं पे फोकस किया। हिमाचल में आपने अपनी योजनाओं पे फोकस किया, उसका लाभ आपको मिला। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो मैं साख वाली बात क्यों कह रहा था, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की। स्कूटी, मोबाइल बांटना, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम सारे नारे दिए, बहुत अच्छे कैंपेन भी किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वहां आपकी पार्टी की साख कमजोर हो गई है, वो साख गिर चुकी है। और कांग्रेस के बारे में यह है कि भाई पता नहीं जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए राजनीति में साख और जीत कर आने का बड़ा महत्व है कि अगर ये पार्टी जीत रही है तो लोग उसे भरोसा करते हैं। छोटा सा जवाब आलोक जी, छोटा सा जवाब। मुझे लगता है कि साख की अगर बात की जाए तो मोदी साहब 2014 के बाद 35 से 40 राज्यों में चुनाव हारे। तो क्या साख खत्म हो गई थी? मैं नहीं मानता इस बात को। मेरा मानना है कि साख जब झूठे वायदे किए जाते हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और तमाम, मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जितने झूठे वायदे इस टर्म में किए हैं पिछले 10 साल में, इतने तो किसी ने भी नहीं किए। महंगाई अपनी चरम अवस्था पर है और बेरोजगारी अपनी चरम अवस्था पर है। मैं फिर कहूंगा कि राफेल में अगर जांच होती है, और अगर पेगासस में जांच होती है, अडानी की जांच होती है, और मीडिया भी साथ देता है, तो ये सरकार 6 महीने में गिर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो गवर्नर बन जाएंगे, तो जांच के नाम पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। मुझे माफ कर दो।